सभी भक्तजनों का आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। सभी भक्तजनों को श्री गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। गोवर्धन महाराज आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सब लोग स्वस्थ रहें और आपको मनवांछित फल दें। गोवर्धन की पूजा क्यों की जाती है और ये गोवर्धन महाराज कौन है? गोवर्धन महाराज की एक बहुत ही सुंदर कथा है। ये गोवर्धन कौन है और इनकी पूजा क्यों की गई? ये उस समय का एक बहुत ही सुंदर पावन कथा है जब भगवान राम ने लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बनाया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, राम और रावण का जब युद्ध होने वाला है, हनुमान जी सीता जी की सुध लेकर के आए हैं कि वो रावण की अशोक वाटिका में हैं। तो युद्ध के लिए समुद्र पार करना है। समुद्र पार करने के लिए पुल बनाया जाना है। और जैसा कि समुद्र ने कहा है आकर के भगवान राम से कि प्रभु, नल और नील नाम के दो बानर हैं आपकी सेना में, यदि वो पत्थर को लेकर के और तैराएंगे तो ये पत्थर तैरते रहेंगे उनके हाथ से। मुनि का उन्हें वरदान है, श्राप है। आप उसको इस तरह से पुल बांध सकते हैं। तो सारे बानर जो थे, भगवान राम की सेना में जितने भी बानर थे, वो सभी दूर दूर से, बहुत दूर दूर से पर्वत लेकर के आते हैं, पहाड़ ले लेके आ रहे हैं और नल और नील को ला करके दे देते हैं। नल और नील उनको समुद्र में बहा देते हैं और वो तैरने लगते हैं। इस तरह से भगवान ने 100 योजन का पुल बनाया है। ये गोवर्धन महाराज की कथा इस प्रकार है, जब वो पुल बनाया जा रहा है और सारे बानर दूर दूर से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ के लेकर के आ रहे हैं। इसी प्रकार वीर बजरंगबली, महावीर हनुमान जी भी एक पर्वत को लेकर के आ रहे थे उखाड़ के। लेकिन तभी रास्ते में खबर मिलती है कि जो भी पर्वत या पहाड़ लेकर के आ रहे हैं, जो भी बानर लेके आ रहे हैं, वो वहीं रास्ते में ही छोड़ दें, क्योंकि अब पुल निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है, समाप्त हो गया है, पुल बन चुका है। हनुमान जी के पास ये खबर आई और भक्तजनों, भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने उस पर्वत को वहीं पर रख दिया जैसे ही खबर आई। और वो पर्वत कोई और नहीं, गोवर्धन पर्वत ही था। आज जहां स्थित है गोवर्धन में, वहीं उनको रख दिया है। लेकिन पर्वत ने, इस गोवर्धन पर्वत ने हनुमान जी से विनती की है, विनय की है कि हे भगवान, हे महावीर हनुमान, आपने ये क्या किया? न तो मैं उधर का रहा न इधर का रहा। या तो आप मुझे जहां से लेकर के आए वहीं पर छोड़ के आइए, या फिर भगवान राम के कार्य में मुझे जरूर लगा दीजिए। भगवान राम के मैं दर्शन भी कर लूंगा और जब मेरे ऊपर से पुल में जब मैं लग जाऊंगा तो मेरे ऊपर से उनकी सेना भी जाएगी और राम के भी चरण मेरे ऊपर पड़ेंगे। आप मुझको उनके कार्य में सहायक बना दीजिएगा। लेकिन पुल तो बन चुका था। हनुमान जी ने कहा कि नहीं, पुल तो बन चुका है। बहुत विनती की है। हनुमान जी बहुत ही अचरज में पड़ गए हैं, दुविधा में पड़ गए हैं कि मैं क्या करूं इसका। न तो इतना टाइम है कि वापस उसको लेके वहां रख के आऊं, न आगे कोई काम है इसका समुद्र में, पुल निर्माण में। तो हनुमान जी ने भगवान राम का ध्यान लगाया है। भक्तजनों, तब फोन नहीं थे कि तुरंत लेकर के हनुमान जी भगवान राम को फोन लगा दें, प्रभु बताओ क्या करना है इसका। लेकिन फोन से भी तीव्र गति का
जो भाव था, जो प्रेम था, जो भक्ति थी, जो संबंध था, वो आज फोन में नहीं है। हनुमान जी महाराज ने तुरंत ही भगवान राम का ध्यान किया है और मन से मन का, हृदय से हृदय का, भक्ति से भक्ति का, भगवान और भक्त का तुरंत मिलन हुआ है। हनुमान जी महाराज ने कहा है कि प्रभु एक बहुत बड़ी दुविधा आ गई है। भगवान श्री राम ने कहा है कि क्या हुआ हनुमान? हनुमान जी ने बताया कि प्रभु पुल निर्माण के लिए मैं एक पर्वत को लेकर के आ रहा था, लेकिन पुल निर्माण का कार्य पूरा हो गया और मुझे सूचना दी गई कि अब मैं पर्वतों को वहीं रख दूं जहां लेकर के आ रहा हूं, जहां आगे रास्ते में वहीं छोड़ दिया जाए। मैंने पर्वत को यहां रख दिया है, लेकिन ये बहुत विनती कर रहा है कि या तो मुझे वहां रख के आओ जहां से लेकर के आए हो, या फिर भगवान राम के कार्य में मुझे लगा दो, प्रभु के दर्शन मुझे हो जाएं, प्रभु के चरण कमल मेरे ऊपर से गुजरे। भगवान राम ने कहा कि हनुमान, दुविधा की कोई भी बात नहीं है, आप उस पर्वत को बड़े ही विनम्र भाव से समझाओ और कहो कि जब हम यानी श्री कृष्ण के नाम से अवतार लेंगे तो वो खुद आकर के तेरी पूजा करेंगे, यानी गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे और सारे जग में तेरी ख्याति होगी, तेरा नाम विख्यात होगा। स्वयं ईश्वर, स्वयं हम आकर के, और राम ने कहा कि मैं स्वयं आकर के उसकी पूजा करूंगा। उस पर्वत को आप विश्वास दिलाओ और उससे कहो कि वो वहीं पर है, मैं वहीं आकर के खुद उसकी पूजा करूंगा। इस प्रकार हनुमान जी ने उस गोवर्धन पर्वत को समझाया है। गोवर्धन पर्वत ने हनुमान जी की बात मान ली है और उसके बाद वो प्रतीक्षा करने लगा है कि कब द्वापर आएगा, कब भगवान कृष्ण आएंगे और कब मेरी पूजा करेंगे, कब मेरा जग में विख्यात होगा नाम। उसके बाद भक्तजनों, भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लिया है द्वापर युग में और स्वयं खुद जाकर के गोवर्धन की पूजा की है। और उस गोवर्धन की पूजा से इंद्र इतना नाराज हुआ है, उसने घनघोर बारिश की है, कई दिनों तक बारिश होती रही है, लेकिन वो अभिमानी आखिर में भगवान कृष्ण के चरणों में आकर के गिर गया है। और भगवान कृष्ण ने उस वर्षा से, उस बारिश से बचाने के लिए पर्वत को अपनी एक ही उंगली पर धारण कर लिया है और सारे ब्रज की रक्षा की है। तो ये जो गोवर्धन पर्वत है, ये 7 कोस में फैला हुआ है और 7 कोस की पूरी परिक्रमा इसकी की जाती है और बड़े ही भक्ति भाव से इसकी पूजा की जाती है। और उसी दिन से इस गोवर्धन की पूजा की जाने लगी। जो भी इसको प्यार, इस पूरे सच्चे मन से पूजता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस तरह से इस गोवर्धन पूजा का आरंभ हुआ भक्तजनों। और ये गोवर्धन पूजा यदि कोई तन मन पूरे श्रद्धा के साथ करता है तो गोवर्धन महाराज उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आप सब लोग भी पूरे मन के साथ गोवर्धन महाराज की पूजा कीजिए और गोवर्धन महाराज से अपने स्वास्थ्य की कामना कीजिए कि प्रभु हम स्वस्थ रहें, क्योंकि सबसे पहला सुख निरोगिल काया है प्रभु भगवान। सबसे पहला जो सुख है स्वस्थ अपना स्वास्थ्य है। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है तो धन दौलत माया सब काम में आएगा, सब खुश सब अच्छा लगेगा। या स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शरीर ठीक नहीं है, तो फिर कोई काम का नहीं है आपका धन दौलत और माया, इस सब बात की बात है। भगवान गोवर्धन महाराज की पूजा कीजिए, सच्चे मन से पूजा कीजिए, अपने स्वास्थ्य की कामना कीजिए। उसके बाद जो भी मनकामना आपको चाहिए, जो भी मनवांछित, जो भी अपना आपके मन की कामना है, आप उनसे प्रार्थना कीजिए, वो जरूर पूरी करेंगे। तो ये गोवर्धन पर्वत की बहुत ही सुंदर कथा थी। गोवर्धन महाराज को किस तरह से हनुमान जी लेकर के आए, उन्होंने उसको विश्वास दिलाया और भगवान श्री कृष्ण ने खुद उनकी पूजा की और उनका नाम विख्यात किया। इसी के साथ आप सब लोगों को गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गोवर्धन महाराज की जय।